तो हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों क्लास नंबर 2 हम लोग देखेंगे। क्लास नंबर 2 में क्या क्या देखेंगे। जो 72वीं बीपीएससी के स्टूडेंट हैं उनके लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि 72वीं बीपीएससी के लिए फॉर्म आने वाले हैं और उनका तैयारी अभी से ही करना ज़रूरी हो जाएगा। प्लस में भारत के भूगोल के हम लोग चल रहे थे, तो भारत के भूगोल को फर्स्ट वीडियो हम देखे थे, उसमें जो पढ़े थे भारत की भौगोलिक अवस्थिति के बारे में जानेंगे थे। दूसरा टॉपिक था भारत की भूगर्भीय संरचना एवं भौतिक प्रदेश के बारे में। तो भारत की भूगर्भीय संरचना एवं भौतिक प्रदेश के बारे में। तो भारत के भूगोल की हम दूसरा टॉपिक देखेंगे, तो भारत की भूगर्भीय संरचना एवं भौतिक प्रदेश के बारे में देखेंगे। 72वीं बीपीएससी के लिए अगर नोट्स को चाहिए तो आप नोट्स पर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। प्लस व्हाट्सअप नंबर आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको हो जाएगा 95 23 16 21 03 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ हम बता देते हैं कि आज क्लास नंबर 2 होने वाला है, और क्लास नंबर 2 के साथ जो भी हम लोग आज देखेंगे भारत के भूगर्भीय संरचना के बारे में। भारत के भूगर्भीय संरचना का मतलब होता है कि जो भी भारत की चट्टानें बना हुआ है, किन किन संरचना के आकार में है, किन किन रूपों में चट्टानें व्यवस्थित है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। क्योंकि भारत की अगर भूगोल में दूसरा नंबर जो टॉपिक होता है भारत के भूगर्भीय संरचना के बारे में हम लोग एवं भौतिक प्रदेश के बारे में देखेंगे। तो चलिए बिना देर करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, और या मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि भारत का भूगोल के बारे में हम लोग देखेंगे। इसमें टॉपिक नंबर है कि भारत की भूगर्भीय संरचना एवं भौतिक प्रदेश। तो ये टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा पूछा हुआ है। भारत की भूगर्भीय संरचना के बारे में देखें तो भारत की जो भूगर्भीय संरचना है, चट्टानों की प्रकृति तथा उनके क्रम के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो चट्टान की प्रकृति के आधार पर तथा क्रम के अनुसार अगर बोले तो 4 वर्गों में चट्टान बांटा गया है। कितने भागों में? 4 वर्गों में। तो पहला देखिए भारतीय चट्टान कौन कौन है, देखिएगा। भारतीय चट्टान, तो पहला चट्टान जिसका नाम है आर्कियन समूह का चट्टान, यानी आर्कियन चट्टान समूह। इसे कहते हैं प्री कैम्बियन चट्टानें, है ना। इसे कहते हैं बहुत पुरानी प्लोटिनिक चट्टानें कहते हैं, इसे कहते हैं आर्कियन चट्टान। दूसरा नंबर में है पुरान चट्टान समूह, इसे कहते हैं पुरान चट्टान समूह। तीसरा नंबर में है द्रवियन चट्टान समूह, और चौथा नंबर में आर्यन चट्टान समूह। तो ये भारत की जो चट्टान की प्रकृति एवं उनके क्रम के अनुसार बांटा गया है। प्री कैम्बियन चट्टान अगर बोले तो आर्कियन समूह का चट्टान कैसा है? प्री कैम्बियन चट्टान है। पुरान समूह का चट्टान कैसा है? प्री कैम्बियन चट्टान है ना। और द्रवियन चट्टान कैसा है? तो ये पूरा पाषाण काल का चट्टान है। और आर्यन बोलेगा तो सबसे नवीनतम चट्टान है। इसी के बात करते तो आर्यन समूह को भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया था। एक हो जाएगा आर्कियन समूह और दूसरा हो जाएगा धारवाड़ समूह। एक हो जाएगा आर्कियन समूह, दूसरा हो जाएगा धारवाड़ समूह। पुरान समूह में भी 2 भागों में बांटा गया है। एक हो जाएगा कुड़प्पा समूह और एक हो जाएगा विंध्यन समूह। द्रवियन शैली को तो एक अलग चट्टान है। आर्यन समूह 4 भागों में विभाजित किया गया है। एक होता है गोंडवाना प्रणाली का, एक होता है ड्रक्कन ट्रैप, एक होता है जुरासिक समूह और एक होता है तृतीयक, इसे कहता है टर्सरी समूह, है ना। टर्सरी समूह की चट्टान। एक होता है क्वांट्री चट्टान, इसे कहते हैं जुरासिक समूह। तो ये चट्टानों का वर्गीकरण था भारत में। भारत में चट्टानों का वर्गीकरण बोलिएगा तो क्रम और उनके चट्टानों की प्रकृति के आधार पर भारत में 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। पहला बोलेंगे तो आर्कियन, दूसरा बोलेगा तो पुरान समूह चट्टान, तीसरा द्रवियन और चौथा बोलेगा तो आर्यन समूह। आर्कियन भी 2 भागों में बांटा गया था, एक आर्यन समूह का, एक धारवाड़ समूह का। पुरान चट्टान भी समूह 2 भागों में बांटा गया, कुड़प्पा और विंध्यन का। और द्रवियन बोलेगा तो ये कोयला के चट्टानें हैं जो ऊपरी जो यूरोपीय और उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। और आर्यन समूह की चट्टान बोलेगा तो गोंडवाना प्रणाली की जो चट्टानें हैं, डक्कन ट्रैप की जो चट्टान है, जुरासिक समूह का है, जो तृतीय समूह से कहते हैं टर्सरी क्षेत्र का चट्टान है। तो ये सब भारत के वर्गीकरण किए गए चट्टानों के बारे में। अब एक एक टॉपिक करके उठाएंगे और चट्टान को आज पूरा हम लोग समाप्त कर देंगे इस वीडियो में। क्लियर? चलिए अब देखेंगे आर्कियन समूह की चट्टान। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम के साथ भी मिल जाएगा,
कि ताकि आप कौन कौन सा भाग में स्थित फैला हुआ है। तो आर्कियन समूह की चट्टान दो वर्गों में विभाजित होता है। पहला तो बोले तो आर्कियन समूह की चट्टान यानी आर्कियन चट्टान, और दूसरा बोलेगा तो धारवाड़ चट्टान। देखिए ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं भारत के, ये भारत के डायग्राम में आपको किस किस जगह आर्कियन और धारवाड़ चट्टानें हैं वो आपको दर्शाया गया है ना। तो इससे आप इमेजिंग कर सकते हैं कि देखिए ये आर्कियन समूह की चट्टानें। क्लियर। तो ये हो गया आर्कियन समूह की दो भागों में बांटा गया है, एक होता है आर्कियन चट्टान और दूसरा होता है धारवाड़ चट्टान। आगे देखते हैं हम आर्कियन चट्टान के बारे में हम देखते हैं। तो आर्कियन चट्टान की अगर बात करते हैं तो ये पृथ्वी का प्राचीनतम हुआ मूलभूत चट्टानें हैं और इनका जो निर्माण होता है लावा को ठंडा होने से हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि आर्कियन समूह का जो चट्टान है यानी आर्कियन चट्टाने का जो निर्माण हुआ है लावा को ठंडा होने से हुआ है। क्लियर। भारतीय उपमहाद्वीप में 2/3 भाग आर्कियन चट्टानों से बना। देख सकते हैं आप कितना भाग है ये आर्कियन समूह का। यहाँ हो जाएगा आपको मेघालय के थोड़ा क्षेत्र में हो जाएगा, थोड़ा अरावली और राजस्थान में भी हो जाएगा। तो ये जो आर्कियन जो समूह की चट्टान है दो भागों में विभाजित किया गया यानी 2/3 भाग में आर्कियन समूह चट्टाने के बना हुआ। इस चट्टान की अगर बात करते हैं, यह चट्टान हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के पश्चिमी भागों तक तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वोत्तर भागों तक व्याप्त है। यहाँ से देखिएगा ये आपको कन्याकुमारी इधर से होगा, पूरा इस क्षेत्र में फैला हुआ, थोड़ा इधर भी आपको पाया जाएगा, यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश में भी पाया जा रहा है ना। तो ये जो चट्टान होता है लावा को ठंडा होने से बनता है, 2/3 भाग पर फैला हुआ है आर्कियन समूह का चट्टान। और आर्कियन समूह का चट्टान में जो जीवाश्म होता है, जीवाश्म का अभाव होता है, क्योंकि ये लावा को जब लावा उत्पन्न हुआ उसी समय जब ठंडा हो गया तो आर्कियन समूह की चट्टान बन गया। और आर्कियन समूह की चट्टान में जीवाश्म का क्या होता है, अभाव होता है, यानी जीव इसमें नहीं पाए जाते हैं। जीवाश्म चट्टान वहाँ पाया जाता है जहाँ परतदार होता है ना, वहाँ पर जीवाश्म चट्टान पाया जाता है। तो ये था आपको आर्कियन समूह का चट्टान। दूसरा नंबर में देखते हैं धारवाड़ चट्टानें। तो धारवाड़ चट्टान आपको दिख रहा होगा, ये धारवाड़ चट्टान है जो आर्कियन क्रम की चट्टाने के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। यानी आर्कियन समूह टूटेगा तो धारवाड़ का निर्माण होगा, तो ही कह रहा अपर्दन एवं निक्षेपण से हुआ। यहाँ पर आपको लिखा हुआ कि आर्कियन फॉर्मेशन से बना है धारवाड़ चट्टान। यहाँ पर देखिए धारवाड़ होगा, कुछ इस भाग में धारवाड़ है ना। और इधर आपको महाराष्ट्र के यहाँ जो कर्नाटक वाला भाग में भी धारवाड़ हो जाएगा, है ना। यहाँ आपको झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल छत्तीसगढ़ में भी धारवाड़ हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेघालय हो जाएगा, असम में भी धारवाड़ चट्टान का विस्तार है। तो ये धारवाड़ चट्टान जो होता है आर्कियन क्रम की चट्टाने से अपर्दन एवं निक्षेपण से होता है। अपर्दन का मतलब कटाव होता है और निक्षेपण का मतलब होता है जमाव। तो ये सब का निर्माण होता है किसका, धारवाड़ चट्टान का निर्माण होता है। इसकी बात करते हैं कि जब कटाव हो रहा है, अपर्दन हो रहा है, तो ये परतदार चट्टान होगा। तो आर्कियन को जो धारवाड़ चट्टान है ये परतदार चट्टान भी होता है। धारवाड़ चट्टान बोलेगा तो ये कर्नाटक के धारवाड़, बेल्लारी जिले, नीलगिरी, छोटा नागपुर, मेघालय का पठार और दिल्ली के अरावली तथा हिमाचल प्रदेश में विस्तृत है। यहाँ पर अभी बताए थे कि ये हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा, है ना। यहाँ से हो जाएगा मेघालय हो जाएगा, यहाँ पर हो गया दिल्ली से अरावली हो जाएगा इधर। तो यहाँ पर ये पाया जाता है धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान में क्या है कि इसमें अत्यधिक रूपांतरण के कारण जीवाश्म का क्या होता है, अभाव होता है। क्योंकि अधिक रूपांतरण होता है, जल्दी जल्दी बदलता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जीवाश्म नहीं पाया जाएगा। हालांकि परतदार चट्टान है लेकिन जीवाश्म नहीं पाया जा रहा है। जीवाश्म नहीं पाए जाने के कारण समझ में आ रहा है क्योंकि अत्यधिक रूपांतरण होता है इसमें, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। तो ये था धारवाड़ चट्टान। धारवाड़ चट्टान कहाँ कहाँ पाया जा रहा है आपको इस तरह से दिखिएगा डायग्राम में। यहाँ पर धारवाड़ चट्टान हो जाएगा, ये वाला कर्नाटक वाला भाग में धारवाड़ चट्टान हो जाएगा, यहाँ पर राजस्थान अरावली के क्षेत्र में भी धारवाड़ चट्टान हो जाएगा। तो ये सब धारवाड़ चट्टान हो जाएगा। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे पुरान समूह की चट्टानें, जो कि पुरान समूह की चट्टानें में दो भागों में विभाजित किया गया। ये भी एक हो जाएगा कुडाप्पा चट्टानें और एक हो जाएगा विंध्यन चट्टानें। तो ये पुरान समूह की चट्टानें, आप यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं, जो ज़्यादा डार्क है उसे कहते हैं कुडाप्पा। जैसे कुडाप्पा चट्टानें, ये सब कुडाप्पा हो जाएगा, है ना। जो विंध्यन है देखिए ये हो गया विंध्यन चट्टानें,
तो ये हो जाएगा विंध्यन वाली चट्टानें, और ये हो जाएगा कुड़प्पा वाली चट्टानें। तो ये जो पुरान समूह की चट्टान है, तो पुरान समूह की चट्टानें दो वर्गों में विभाजित किया गया है। एक होता है कुड़प्पा की चट्टानें और एक होता है विंध्यन की चट्टानें। क्लियर? तो इसके अब एक एक करके देखेंगे कि कुड़प्पा की चट्टानें क्या है, विंध्यन की चट्टानें क्या है। देखिए कुड़प्पा की चट्टानें की अगर बात करते हैं तो कुड़प्पा पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। थोड़ा देखिएगा, कुड़प्पा रक्सू यहाँ पर लिखा होगा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में थोड़ा भाग है, आंध्र प्रदेश में है, उड़ीसा में थोड़ा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। तो ये कुड़प्पा वाली चट्टान है, कुड़प्पा हो जाएगा। जो इनका जो निर्माण हुआ धारवाड़ चरम यानी धारवाड़ करम चट्टाने के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ। मैंने बताया था कि आर्कियन टूटेगा तो धारवाड़ बनेगा, आर्कियन टूटेगा तो धारवाड़ बनेगा, अगर धारवाड़ टूटेगा तो क्या बनेगा, कुड़प्पा बनेगा। समझ में आ रहा है? तो ये धारवाड़ करम की चट्टाने के अपर्दन और निक्षेपण से हुआ है। यह चट्टानें दिल्ली से अलवर तक निम्न हिमालय क्षेत्र में, इसके अतिरिक्त कहाँ पाया था, प्रदीपीय प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ तक विस्तृत है। देखिए आपको दिख रहा होगा कि कुड़प्पा की चट्टान देखिए अरावली के भाग में विस्तृत हो रहा है ना। इधर हो गया छत्तीसगढ़ हो जाएगा, आपको इधर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, और इधर होगा आंध्र प्रदेश में। तो ये सब कुड़प्पा वाली चट्टानें थोड़ा कर्नाटक में भी पाया जाएगा। तो ये जो कुड़प्पा वाली चट्टानें हैं यहाँ तक विस्तृत है, इसलिए मैंने डायग्राम लगाया कि आपको इमेजिंग हो जाएगा कि देखिए कुड़प्पा वाली चट्टान यहाँ तक है, ये वाला आपको कुड़प्पा चट्टान हो जाएगा, ये आपको कुड़प्पा चट्टान हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कर्नाटक में हो जाएगा कुड़प्पा चट्टान, थोड़ा छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच कुड़प्पा चट्टान हो जाएगा। इसमें भी क्या होता है, जीवाश्म का अभाव होता है। तो कुड़प्पा चट्टान में भी क्या आता है, जीवाश्म का अभाव होता है। हम लोग अभी जीवाश्म का अभाव ही देख रहे हैं। उसके बाद आगे आता है विंध्यन का चट्टान। तो विंध्यन का चट्टान बात करते हैं तो इन चट्टानों का जो नामकरण होता है विंध्य पर्वत से हुआ है। कौन पर्वत से हुआ है, विंध्य पर्वत से हुआ है। इन चट्टानों गंगा के मैदान तथा दक्कन के पठार के बीच विभाजक रेखा का काम करती है। बताए थे गंगा का मैदान और दक्कन के पठार। देखिए ये साइड अगर मान लेते हैं तो ये ऊपर वाला हो जाएगा गंगा का मैदान और नीचे वाला हो जाएगा क्या, दक्कन का पठार। किसका पठार, दक्कन का पठार। तो ये जो होता है ना, जो विंध्याचल पर्वत है, ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक का भी काम करता है। तो उसी के नाम पर आता है विंध्याचल विंध्य पर्वत, जो गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच जो होता है विभाजक रेखा काम करते हैं। देखिए दक्कन का पठार कहाँ तक विस्तृत है, इधर हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश, थोड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार के ये भोजपुर जिला तक पड़ता है। ये दक्कन का पठार, ये जो विंध्यन का पठार है, थोड़ा विंध्यन का पठार अगर देखते तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, इधर जो होगा कर्नाटक और इधर जो होगा तेलंगाना हो जाएगा। फिर यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा, थोड़ा आंध्र प्रदेश में थोड़ा हो जाएगा। तो ये सब हो जाएगा विंध्यन करम की चट्टानें। विंध्यन चट्टान का निर्माण जो होता है जल निक्षेपी के द्वारा आता है। इसका जो निर्माण होता है जल निक्षेप के द्वारा होता है। जो भी जल गाद वाद लगाएगा तो वहाँ पर क्या कर देगा, जमा कर देगा। तो इस चट्टान का जो निर्माण हुआ किससे हुआ था, जल निक्षेप के द्वारा हुआ। इसमें भी क्या है, ये परतदार चट्टान है। ये चट्टान राजस्थान के उदयपुर से लेकर बिहार के भोजपुरी यानी भोजपुर तक विस्तृत है। देखिए यहाँ पर राजस्थान होगा और यहाँ का बिहार, तो यहाँ तक ये फैला हुआ है। तो ये था विंध्यन करम की चट्टान है। बस ज़्यादा डिटेल, इतना से ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं। उसके बाद हम जब आर्थिक महत्व देखेंगे तो खनिज में यानी चट्टान में आर्थिक महत्व देखेंगे तो फिर से एक बार आपको इसको रिकॉल किया जाएगा क्योंकि इसमें कौन कौन सा खनिज पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो हो जाता है द्रविड़ समूह का चट्टान। तो द्रविड़ समूह का जो चट्टान होता है भूगर्भिक संरचना के जो भारतीय भूगर्भिक संरचना के कालक्रम में द्रविड़ समूह की चट्टानें को पूरा जीवी समूह की चट्टानें के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसमें जीव पाया जाता है। इसे कहते हैं पूरा जीवी समूह का चट्टानें पाया जाता है। देखिए आपको दिख रहा होगा ये जो होगा साउथ द्रवियन हो जाएगा, है ना। ये साउथ सेंट्रल, इसे प्रोटो साउथ सेंट्रल द्रवियन हो जाएगा। इसके बाद तो प्रोटो द्रवियन हो जाएगा इधर गुजरात के क्षेत्र में। भारत के मध्य रेखा के उमरिया जिले के निकटवर्ती क्षेत्रों में यह चट्टान अवस्थित है। ये जो होता है भारत के बीच में पाया था द्रविड़ समूह का चट्टान। यह चट्टान उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी पाया जाता है, थोड़ा इधर भी पाया जाता है ना। ये चट्टान कहाँ पाया जाता है, थोड़ा उत्तराखंड में भी पाया जाता है द्रविड़ समूह का चट्टान। क्योंकि जो लिखा हुआ नोट्स ये केवल एनसीईआरटी का है। तो जो एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ नोट्स
क्योंकि 6 से लेकर 12 तक पूरा नोट्स आपको इसमें मिलेगा। तो यही सब के आपको हम पढ़ा रहे हैं। यह चट्टान उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भी क्या करता पाई जाती है। उसके बाद हम लोग देखें द्रविड़ समूह के बाद हो जाएगा उसके बाद आर्यन समूह की चट्टानें, जो कि आर्यन समूह 4 भागों में बांटा गया है। एक होता है गोंडवाना समूह का, एक होता है ड्रक्कन ट्रैप, एक होता है टर्सरी और एक होता है क्वांट्री। तो गोंडवाना चट्टान, ड्रक्कन ट्रैप, टर्सरी और क्वांटनी, ये जो होता है आर्यन समूह की चट्टानें, आर्यन समूह की चट्टानें। क्लियर। अब एक एक करके हम डिटेल थोड़ा देख लेंगे, उसके बाद आप लोग ये वीडियो अंत हो जाएगा, लास्ट वीडियो हो जाएगा। तो वो गोंडवाना समूह की चट्टान अगर बोलेंगे तो इन चट्टानों का जो निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग के मध्य हुआ था, यानी कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग के मध्य हुआ था गोंडवाना चट्टान। देखिए गोंडवाना आपको दिख रहा होगा थोड़ा, ये गोंडवाना वाला इलाका, यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पूरा विस्तृत ये सब गोंडवाना चट्टान होगा। मध्य प्रदेश के थोड़ा निचले भाग गोंडवाना हो जाएगा, थोड़ा सा कश्मीर में भी पाया जाएगा गोंडवाना चट्टान है ना। तो ये सब गोंडवाना चट्टान है। तो इसका जो निर्माण हुआ था कार्बोनिफेरस युग से लेकर जुरासिक युग के मध्य हुआ है। इन चट्टानों में जीवाश्म यानी जीवों का अवशेष पाया जाता है, यानी जीवाश्म पाया जाता है ना, जीवाश्म पाया जाता है। तो इन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है। इसका जो विस्तार होता है गोंडवाना में, ये जो जितना भारत में कोयला होता है इसी में पाया जाता है गोंडवाना चट्टान में। इनका जो विस्तार है दामोदर घाटी, महानदी घाटी, कश्मीर, दार्जिलिंग और असम में स्थित है। ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें थी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है गोंडवाना चट्टान के। उसके बाद हम लोग देखेंगे दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप की अगर बात करते हैं तो क्रिटिसाइज युग के अंत में प्रदीपीय भारत के पश्चिमी भाग में ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बेसाल्ट लावा से सीढ़ीदार भूआकृति का जो निर्माण हुआ है उसे हम लोग दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन ट्रैप आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ से आपको पूरा महाराष्ट्र के भाग में, थोड़ा इधर मध्य प्रदेश हो जाएगा इधर, और गुजरात में हो जाएगा। तो ये शायद आपको हो जाएगा दक्कन प्रदेश, है ना। और दक्कन ट्रैप जो होता है इस आकृति को क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहलाता है। सीढ़ीदार जो भू आकृति का जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, दक्कन ट्रैप कहते हैं। दक्कन ट्रैप का जो विस्तार अभी बताए थे महाराष्ट्र में हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश में हो जाएगा। तो ये सब दक्कन प्रदेश का क्या है, विस्तार हो जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग देखेंगे चौथा नंबर टर्सरी चट्टान की बात करते हैं। तो टर्सरी चट्टान यूरेशियन युग से लेकर प्लासीन युग तक टर्सरी चट्टान का निर्माण होता है। यूरेशियन युग से लेकर प्लासीन युग तक टर्सरी चट्टान का निर्माण होता है। इस चट्टानों का विस्तार कच्छ, काठियावाड़, कोकण, मालाबार, नीलगिरी आदि क्षेत्रों में क्या करता पाया जाता है। देखिए टर्सरी चट्टान आपको इधर दिख रहा होगा, ये शायद डॉट डॉट वाला क्या हो जाएगा, टर्सरी चट्टान। देखिए ये वाला टर्सरी चट्टान हो जाएगा। तो टर्सरी चट्टान कहाँ पाया जाता है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पाया जाएगा, थोड़ा जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा, और ये जो गुजरात के क्षेत्र में हो जाएगा कोकण, यहाँ पर से टर्सरी चट्टान पाया जाएगा। कुल सारा टर्सरी चट्टान पाया जाएगा। देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये डॉट डॉट वाला क्वांट्री चट्टान है। ये देखिए क्वांट्री चट्टान, ये जितना भी हो जाएगा सब क्या हो जाएगा, ये क्वांट्री चट्टान का निर्माण है, जो उत्तर भारत का पूरा क्वांट्री चट्टान हो जाएगा। ये कुड़ाप्पा हो जाएगा, कुड़ाप्पा और धारवा चट्टान, ये जितना भी डार्क समय दिख रहा होगा आपको कुड़ाप्पा और धारवा चट्टान हो जाएगा। तो ये टर्सरी चट्टान, टर्सरी चट्टान का निर्माण यूरेशियन युग से लेकर प्लासीन युग तक हुआ और टर्सरी चट्टान का निर्मित हुआ। इस चट्टाने का विस्तार कच्छ, काठियावाड़, कोकण, मालाबार, नीलगिरी आदि क्षेत्रों में, इसमें भी क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। यानी टर्सरी चट्टान में भी क्या पाया जाता है, जीवाश्म पाया जाता है। अंतिम देखते हैं हम लोग क्वांटनी चट्टान, क्योंकि क्वांटनी चट्टान इसके अंतर्गत प्लासीटोसिन तथा मध्य जो वर्तमान हेलोसिन युगीन यानी वर्तमान में जो हुआ था चट्टान पाया थी। क्वांटनी चट्टान अभी बताए थे हम लोग, ये जो उत्तर भारत में पूरा क्वांटनी चट्टान पाया था, हिमालय में क्वांटनी चट्टान पाया जाता है, क्योंकि सबसे नवीनतम चट्टान है, वर्तमान हेलोसिन में इसका निर्माण हुआ है। प्लासीटोसिन क्रम में चट्टान का विस्तार कश्मीर घाटी, झेलम घाटी और गंगा ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में होता है। कौन सा चट्टान, क्वांटनी चट्टान होता है। तो ये था आपको चट्टान से पूरा क्वेश्चन। इसका हम घटना चक्र का भी क्वेश्चन लाएंगे, और एक घटना चक्र का सेशन आपको अलग रखेंगे, और उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा हुआ है चट्टान से उसको हम आपको बताएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा है, यूपी पीसीएस का क्वेश्चन रहेगा और यूपीएससी का क्वेश्चन रहेगा और बीपीएससी का क्वेश्चन रहेगा।
और यूपीसी आरओ का क्वेश्चन रहेगा। क्लियर। तो ये था सारा चट्टान। फिर से एक बार देख लीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं। क्लियर। तो आज का सेशन जो टॉपिक क्लास नंबर 2 था, हम लोग चट्टान के बारे में देखे हैं। और कुल भारत में कुल इतना प्रकार की चट्टानें पाया जाता है, जैसे में हम लोग आर्कियन चट्टान, पुरान समूह चट्टान, द्रवियन समूह और आर्यन समूह। आर्कियन भी 2 भागों में बांटा गया है, एक आर्कियन और धारवाड़। पुरान समूह भी 2 भागों में, कुड़प्पा और विंध्यन। और दड़वी भी उसी कोयला में पाया जाता है। और आर्यन समूह कैसे कहते हैं, क्वांटी चट्टान, तीर्थेनी, टर्सरी चट्टान, डक्कन टेप और गोंडवाना। तो ये सब चट्टानों हम लोग देख लिए। सेशन को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और पहले बता देते हैं कि जो कल जो क्लास होगा आपको, कल होगा भारतीय उपमहाद्वीप की आकृति एवं संरचना। भारतीय उपमहाद्वीप की आकृति एवं संरचना होगा, क्योंकि यही क्लास का जो भूगर्भीय संरचना से ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम उतना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक